कैसे हैं आप। आज मैं मजेंटो 2 के अंदर आपको बताऊंगा कि मैम कैशे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैम कैशे मजेंटो में यूज़ होती है सेशन कैशे के लिए, और जो फाइल कैशे है उसके लिए यूज़ होती है रेडिस। तो हम मैम कैशे के बारे में पढ़ेंगे। तो मैम कैशे बेसिकली देखते हैं तो मैम कैशे जो है वो दो टाइप के वर्ज़न में हमें मिलती है। पीएचपी के अंदर ये एक्सटेंशन यूजुअली अवेलेबल नहीं होता है, इसके लिए आपको इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ता है। हम बात करते हैं टू टाइप के मैम कैशे की एक्सटेंशन की। तो मैम कैशे विथ नो डी, यानी कि मैम कैशे केवल ओनली मैम कैशे आपको मिलेगा, और एक मिलेगा मैम कैशे विथ डी, तो लास्ट में उसमें डी होगा। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो मैम कैशे जो एक्सटेंशन है पीएचपी का, ये आपके ओल्डर पीएचपी वर्जन के साथ चलता है। ये बहुत पॉपुलर है, बट इसकी जो मेंटेनेंस है वो रुकी हुई है। तो जब हम बात करते हैं मैम कैशे डी की, ये इस पे मेंटेनेंस चलती है, इसके बग्स वगैरह फिक्स होते हैं, और ये PHP 7 के साथ अवेलेबल है। तो अगर हम इसके नेम की बात करें तो PHP 5 मैम कैशे डी ये उबंटू के लिए यूज़ होता है, और PHP PECL मैम कैशे डी ये सेंटोस के लिए यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं, इसमें बात करते हैं कि ये बेसिकली हम कैसे इसको इंस्टॉल करें। तो इंस्टॉल करने के लिए गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं उबंटू की। तो उबंटू के अंदर ये कैसे इंस्टॉल होगा, आपको सबसे पहले उबंटू में कमांड डालनी पड़ेगी apt-get y अपडेट। ये बेसिकली जितने भी आपके उबंटू के अंदर पैकेजेस होंगे उनको अपडेट कर देगा। उसके बाद दूसरी कमांड पड़ेगी apt-get -y इंस्टॉल PHP 5 मैम कैशे डी। ये जब कमांड आप डालेंगे तो ये आपके यहाँ पे सिस्टम पे इंस्टॉल होने लग जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद गाइज आपको करना ये है कि आप ETC फोल्डर में जाएंगे, और वहाँ पे जाके मैम कैशे डी .conf फाइल को एक टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे। इस फाइल को ओपन करने के बाद आपको -m को सर्च करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली आपको जो मेमोरी की साइज़ है उसको डिफ़ाइन करता है। इसको सर्च करने के बाद आप इसको 1 GB के साथ अपडेट कर देंगे। उसके बाद आप सर्च करेंगे -l, जो कि आपके होस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हम वहाँ पे जाके जब -l को सर्च करेंगे, वहाँ पे जाके आपको इसको अपडेट करना है 127.0.0.1, और या फिर आप लोकल होस्ट से इसको अपडेट कर सकते हैं। इस फाइल को आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको मैम कैशे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कमांड यूज़ करनी पड़ेगी सर्विस मैम कैशे रीस्टार्ट। ये जब आप रीस्टार्ट कर देंगे तो ये आपकी जो मैम कैशे है आपके सिस्टम के अंदर रीस्टार्ट हो जाएगी। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी php-info.php, और उसमें आपको php info फंक्शन यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा, और उसके बाद इस फाइल को आपके सर्वर पे कॉल करना पड़ेगा। php-info.php को जब आप अपने सर्वर पे कॉल करेंगे तो वो आपको जितने भी PHP के रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी उस पेज पे लिस्ट कर देगा, जहाँ पे आप सर्च करेंगे मैम कैशे, और सर्च करने के बाद आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आ सकते हैं और वहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैम कैशे दिखेगा, मैम कैशे से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे कि आपको रेड सर्कल बॉक्स में 3.0.8 दिख रहा है। ओके गाइज़, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर आपको कोई इशू है तो आप रिस्टार्ट करके वापस से इसको चेक कर सकते हैं। अब वेरीफाई करेंगे हम कि मैम कैशे वास्तव में हमारा उस सिस्टम पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, और ये रेकमेंडेड है कि आप सबसे पहले अपने सिस्टम पे चेक कर लें कि मैम कैशे चल रहा है या नहीं, विदाउट कि आप डायरेक्ट मजेंटो 2 में जाके उसको चेक करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम है cache-test.php। इस फाइल के अंदर आप क्या करेंगे, एक मैम कैशे का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसका जो एक मेथड होता है ऐड सर्वर, वहाँ पे आप अपनी IP और उसका पोर्ट यहाँ पे दे देंगे। बेसिकली मैम कैशे 112.11 पोर्ट पे चलता है, तो ये पोर्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और IP आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। जब आप ये दे देंगे तो आपको एक वेरिएबल रिज़ल्ट सेट करना पड़ेगा, जिसमें इनका जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से गेट करना पड़ेगा टेस्ट, जो कि एक की है। इस रिज़ल्ट को आप चेक करेंगे, अगर रिज़ल्ट में कुछ आ रहा है तो इको करेंगे, अदरवाइज़ आप नो मैचिंग की फाउंड करके यहाँ पे दिखा देंगे। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है IP कैसे सेट करना है, और पोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो कि 112.11 पोर्ट ये इस्तेमाल करता है। जब मैंने इस फाइल को यहाँ पे रन किया है, तो रन करने के बाद बेसिकली क्या होगा कि ये आपको इनिशियली नो मैचिंग की फाउंड दिखाएगा, और उसके बाद क्योंकि जो वो कैश हो जाएगा तो आपको वो कैशिंग में दिखाएगा। अब आपको क्या करना है कि
आपकी इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि ये वास्तव में वहाँ पे क्रिएट हुआ कि नहीं, तो आपको टेलनेट कमांड यूज़ करनी है और अपना लोकल होस्ट यानी कि सर्वर का नेम देना है वहाँ पे, और पोर्ट जो है मैम कैशे का वो डालना है। जब आप ये करेंगे और स्टेट्स आइटम्स करके कमांड डालेंगे तो आपके सामने ये सारी की सारी जो एंट्रीज़ है यहाँ पे दिख जाएंगी, जिससे कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका मैम कैशे यहाँ पे हुआ है या स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये सही से वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर इस कैशे को हमें रिमूव करना है तो फ्लश ऑल करके आप एक कमांड टाइप कर सकते हैं और बाद में क्विट कर सकते हैं। तो गाइज़ मैम कैशे के लिए इतना ही। मैजेंटो 2 में मैम कैशे इस टाइप से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।